अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 13 एंड इसका सेकंड जूस देखेंगे। हमारे पास बेटा लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.1 13 का दूसरा जूस लिखा हुआ है प्रूव एनालिटिकल दैट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर g1 एंड g2 लेफ्ट हैंड साइड ये लेस देन इज इक्वल आएगा इसके मिड हैंड साइड के एंड मिड हैंड साइड ये लेस देन इज इक्वल आएगी इसकी राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले तो हम बेटा इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड और मिड हैंड साइड है इनको हम एक दूसरे से यूज हमारे पास लेस देन इज इक्वल ये बेटा पहले प्रूव करते हैं, उसके बाद मिड हैंड साइड एंड जो राइट हैंड साइड होगी इनको प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो इसको हल करना शुरू करते हैं। सॉल्व जब g1 इज इक्वल टू g1 कि अगर हम 2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं तो इसी तरह g1 इज इक्वल टू g1 लिख सकते हैं। अब g1 में हम अपने पास से कुछ प्लस भी कर देंगे एंड माइनस भी, g2 हमने जमा भी कर दिया एंड नफी भी कर दिया है। ये बेटा लिखा हुआ था g1 टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इसका मॉडुलस लेंगे g1 इसके गिव भी मोड इज इक्वल यहाँ पे भी g1 एंड प्लस g2 एंड नफी g2 इसके गिव भी मोड। जब आपके पास दो या दो से ज्यादा वैल्यू जमा या नफी होंगी और उनके दरमियान इक्वल का साइन है और मोड लिखा हुआ है और उसका मोड जब अलग अलग करेंगे इक्वलिटी का साइन लेस देन इज इक्वल में बेटा कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे g1 इसका मोड लेस देन इज इक्वल आएगा g1 एंड प्लस g2 इसके गिव भी मोड एंड उसके बाद प्लस नफी g2 एंड इसके गिव बेटा क्या आ गया मॉडुलस। अब इसमें ये जो मॉडुलस है इसके अंदर जो नेगेटिव साइन आ रहा है ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे g1 इसका मॉडुलस लेस देन इज इक्वल ये g1 एंड प्लस g2 ये हमारे पास जमा यहाँ पे बेटा यह है g2 एंड इसका मोड। अब यहाँ पे ये जमा हो रहा है, जब इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये नफी हो जाएगा। यह आएगा g1 इसके गिव मोड लेस देन इज इक्वल, जब इसको दूसरी तरफ लेके आएंगे तो इसको नफी कर देंगे। यह आएगा g2 इसका मोड लेस देन इज इक्वल g1 एंड प्लस g2 एंड इसके गिव की मोड और इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 1 का। अब जैसे हमने g1 इज इक्वल g1 लिखा था, अब इसी तरह हम लिखेंगे g2 अगेन g2 इज इक्वल यहाँ पे भी हमने लिख दिया g2 के। अब यहाँ पे हमने जब g1 लिखा था तो g2 हमने जमा और नफी किया था, यहाँ पे हमने g2 लिखा हुआ है तो g1 अपने पास से प्लस भी कर देंगे एंड माइनस भी ये g2 एंड प्लस g1 एंड नफी यहाँ पे भी g1। अब यहाँ पे बेटा लिखा हुआ था g2, अब इधर भी दोनों तरफ इसका मॉडुलस लेंगे, यह आएगा g2 इसके गिव मोड इज इक्वल यहाँ पे g2 एंड प्लस ये g1 एंड नफी g1 इसके गिव भी आ गए मॉडुलस। अब ये भी तो हमारे पास प्लस माइनस हो रही, इसका जब मॉडुलस अलग अलग लिखेंगे तो हमारे पास ये इक्वल का साइन लेस देन इज इक्वल में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे g1 एंड प्लस ये आ गया g2 इसके गिव मॉडुलस एंड प्लस यहाँ पे नफी g1 इसके गिव भी आ गया हमारे पास मॉडुलस। नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, मोड नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा लेस देन इज इक्वल g1 एंड प्लस g2 इसके गिव भी मॉडुलस एंड प्लस यहाँ पे बेटा g1 एंड इसके गिव भी मॉडुलस। अब ये प्लस इक्वल के जब लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो ये नफी का हो जाएगा। यहाँ पे g2 इसके गिव मॉडुलस एंड नफी यहाँ पे g1 इसके गिव भी मोड लेस देन इज इक्वल ये g1 एंड प्लस g2 इसके गिव भी मोड। अब नेगेटिव कॉमन निकालेंगे यहाँ से तो इसके ये जमा का लिखा हुआ है तो इसके साथ नफी आएगा g2 का मोड एंड प्लस ये g1 इसके गिव भी मोड एंड इनको क्लोज लेस देन इज इक्वल ये g1 एंड प्लस ये g2 एंड इसके गिव भी मोड। अगर हमारे पास इनइक्वलिटी का साइन लिखा हुआ है तो अगर नेगेटिव साइन के साथ किसी भी इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई किया जाए अगर लेस देन इज इक्वल होगा तो ग्रेटर देन इज इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा हमारे पास आएगा, पॉजिटिव वाले को पहले लिख लें, यहाँ पे g1 इसका गिव मोड नफी g2 इसके गिव भी मोड। अगर नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया लेस देन इज इक्वल ग्रेटर देन एंड इज इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा g1 एंड प्लस g2 एंड इसके गिव भी मोड एंड इधर नेगेटिव साइन। अब हमारे पास मॉडुलस की डेफिनेशन थी, वी नो दैट, हम जानते हैं अगर लिखा हो s यहाँ पे नफी है तो इधर भी लिखा होगा हमारे पास प्लस है तो इसको हम लिख सकते हैं यह आएगा हमारे पास x लेस देन इज इक्वल इसका मॉडुलस एंड a के s आ जाएगा। कि अगर हमारे पास मोड की डेफिनेशन थी x वेरिएबल नफी a से बड़ा लिखा हो
एंड जमा ए से छोटा लिखा होगा तो हम x का मोड लिखेंगे लेस देन इज इक्वल टू a के। अब ये हमारे पास थी इसकी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को देखते हैं। इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है कि ये जो z1 इसका मोड न फिर z2 इसका मोड ये लेस देन इज इक्वल है z1 प्लस z2 होल के मोड से। अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है z1 न फिर z2 इससे बड़ा लिखा हुआ है। अगर इसको सेंटर में लिख दिया जाए, ये था z1 इसका मोड बेटा अलग से लिख दिया z1 का मोड न फिर ये आ गया z2 इसके गिरपी मोड। यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल एंड ये लेस देन इज इक्वल। अब ये जो ग्रेटर देन इज इक्वल है न फिर यहाँ पे z1 एंड प्लस ये z2 इसके होल का मोड लिख दिया एंड ये हमारे पास लेस था यहाँ पे z1 एंड प्लस ये z2 एंड इसके गिरपी मोड। क्या था हमारे पास कि ये लिखा हुआ है, हमारे पास ये छोटा लिखा हुआ था और ये हमारे पास बड़ा लिखा हुआ है। इसके साथ नेगेटिव साइन लिख दिया और इसके साथ हमने जो पॉजिटिव साइन था। अगर इतनी वाली वैल्यूज को हम देखेंगे तो ये सेकंड इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। अगर इतने को देखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है इसको फॉलो कर रहा है। तो हमारे पास डेफिनेशन थी कि ये x है अगर नेगेटिव से हमारे पास बड़ा हो एंड पॉजिटिव से छोटा हो तो हम x के गिर्द मोड डालेंगे। अब यहाँ पे x की नुमाइंदगी z1 का मोड न फिर z2 इसका मोड कर रहा है। तो हम जब इसको लिखेंगे तो ये बेटा आएगा हमारे पास z1 इसके गिर्द मोड न फिर z2 इसके गिर्द मोड होल का मोड लिखेंगे। ये आएगा लेस देन इज इक्वल z1 एंड प्लस z2 इसके गिर्द मोड। लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास किसके इक्वल लेस देन इज इक्वल है इसके मिड हैंड साइड के। अभी हमने इसका बेटा हाफ प्रूफ कर लिया। अब हम इसकी मिड हैंड साइड को इज इक्वल लेके आएंगे इसके राइट हैंड साइड पे। अब बेटा हम यहाँ पे अपने पास सेलेक्ट कर लेंगे कि जो z1 है z1 इज इक्वल a प्लस आयोटा b के एंड z2 इज इक्वल c एंड प्लस आयोटा एंड d। अब इन दोनों को ये हमने z1 एंड जो z2 लिखा हुआ है इन दोनों को प्लस कर लेंगे। एडिंग z1 एंड z2 जब इनको प्लस किया जाएगा तो यहाँ पे हमने लिख दिया z1 एंड प्लस z2 इज इक्वल यहाँ पे a यहाँ पे प्लस आयोटा एंड d के एंड प्लस यहाँ पे c एंड प्लस आयोटा एंड d। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a एंड जमा आयोटा b। अगर इनको प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस c मैंने रियल को रियल के साथ लिख दिया एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ प्लस आयोटा एंड d के। यहाँ पे हमारे पास a प्लस c के एंड आयोटा बेटा जब कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा b एंड प्लस d एंड इनटू आयोटा हमने लिख दिया। ये था z1 एंड प्लस यहाँ बेटा आ गया z2 के। जबकि हमें जो इसकी मिड हैंड साइड है इसको लेस करना है तो यहाँ पे होल का मोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मोड ऑन बोथ साइड दोनों तरफ इसका मोड लेंगे z1 एंड प्लस z2 इस होल का मोड। ये आएगा हमारे पास इज इक्वल a प्लस c एंड यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ था रियल एंड इमेजिनरी b प्लस d एंड इनटू आयोटा एंड इसके गिव मोड। जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है रियल एंड इमेजिनरी इसका मोड लिया जाए तो ये आएगा रियल का स्केल a प्लस c इसके ऊपर स्केल प्लस इमेजिनरी b प्लस d एंड इसका भी स्केल एंड होल के ऊपर आएगा इसका बेटा स्केल रूट। क्या था x वेरिएबल का स्केल प्लस y का स्केल एंड होल का स्केल रूट। अब इनके स्केल ओपन करेंगे ये आएगा a स्केल प्लस b स्केल। a प्लस b का फार्मूला यूज करेंगे a का स्केल प्लस c का स्केल दो फार्मूले का a एंड c प्लस इधर की फार्मूला यूज करेंगे b स्केल प्लस d स्केल प्लस 2b एंड d के एंड होल का स्केल था। जब दोनों तरफ इसका स्केल रूट के ये जो खत्म करने के लिए स्केल लिया जाए तो z1 एंड प्लस z2 इसके ऊपर मोड एंड इसका स्केल। मैंने एक तो बेटे इन दोनों के a प्लस b के ये a जमा c था पहली का स्केल जमा दूसरी का स्केल दो फार्मूले का पहली तरफ दूसरी एंड इधर बी डी था पहली का स्केल जमा दूसरी का स्केल जमा दो फार्मूले का पहली तरफ दूसरी और दोनों तरफ इसका स्केल भी ले लिया। अब यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं ये था हमारे पास z1 एंड प्लस z2 एंड होल के ऊपर स्केल इज इक्वल। अब a को हम b के साथ एंड c को d के साथ लिखते हैं तो ये आएगा हमारे पास a स्केल एंड प्लस यहाँ बेटा b स्केल ये c स्केल एंड प्लस आ गया d स्केल एंड प्लस 2 इंटू ac एंड प्लस 2 इंटू यहाँ पे b एंड d के। अब ये जो लिखा हुआ है a स्केल प्लस b अगर इनको ब्रैकेट्स में बंद कर दिया जाए a स्केल एंड प्लस बेटा b स्केल इनको ब्रैकेट्स में बंद कर दिया प्लस ये c स्केल एंड प्लस d स्केल इनको भी हमने क्लोज एंड प्लस 2 कॉमन निकाल लिया
ये ए सी एंड प्लस यहाँ पे आ गया हमारे पास बी एंड डी के। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है ए स्केल एंड बी स्केल। हमने जो लेट किया हुआ था वो बेटा लिखा हुआ है z1 इज इक्वल यहाँ पे a एंड प्लस अयोटा एंड b। अगर z मोड लिया जाए तो वो आएगा a स्केल एंड प्लस, इसका मोड लिया a स्केल एंड प्लस b स्केल, और इसके ऊपर स्केल रूट, क्योंकि जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड लेंगे x का स्केल प्लस y का स्केल, x हमारे पास a लिखा हुआ है एंड y b एंड होल का जजर। अब इसका जब स्केल रूट खत्म करेंगे वो z1 एंड होल के ऊपर इसका स्केल इज इक्वल ये a स्केल एंड प्लस b स्केल। तो हम a स्केल एंड जो b स्केल था इसकी जगह पे लिख सकते हैं z1, इसके ऊपर मोड एंड इसका स्केल प्लस यहाँ पे c स्केल एंड प्लस d स्केल लिखा हुआ है। तो हमने ये लेट किया हुआ था z2 के इक्वल, तो यहाँ पे हम इसको बेटा लिख सकते हैं z2 एंड इसके ऊपर भी मोड एंड इसका स्केल प्लस 2 इंटू अब AC एंड BD। अब इनको भी वेरीफाई कर लेते हैं कि ये हमारे पास बेटा क्या है। यहाँ पे इन अपनी काउंट कर रहा हूँ, हमारे पास अगर लिखा हो z1 एंड z2 बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आता है। अब z1 ये था a एंड प्लस अयोटा b एंड इनटू z2 बार इज इक्वल टू c एंड फिर अयोटा एंड d के। ये बात तो हमारे पास जो z2 था वो है c प्लस अयोटा d के। अब c प्लस अयोटा d जो लिखे इसका जब बाहर लिया जाएगा तो c नफी अयोटा d। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ac, यहाँ पे नफी अयोटा एंड ad के एंड फिर इधर प्लस अयोटा c एंड b के नफी। अब यहाँ पे अयोटा जरब अयोटा अयोटा स्केल, तो ये आएगा यहाँ पे हमारे पास नफी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये आ गया bd इज इक्वल ac एंड प्लस bd के। तो हमारे पास ये लिखा हुआ था AC प्लस BD के। यहाँ पे हम लिखेंगे RE रियल वैल्यूज है इसकी Z1 एंड Z2, इसके ऊपर बात कि अगर हम Z1 एंड Z2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जो हमारे पास रियल वैल्यूज आएगी वो वाली हम यहाँ पे यूज करेंगे 2 इंटू यहाँ गया रियल Z1 एंड Z2 बार आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है Z1 का स्केल एंड प्लस Z2, ये बेटा लिखा हुआ था Z1 एंड प्लस Z2 एंड इसके ऊपर लिख दिया हमने स्केल। अब यहाँ से हम जब रियल खत्म करेंगे जो इक्विलिटी का साइन होगा इसको हम लेस देन इज इक्वल में, या अगर हमारे पास ये इसके साथ लिखा हो हमारे पास ये बेटा लिखा हुआ है Z1 एंड इसके ऊपर इज इक्वल इसका मोड लें या Z1 बार इसका मोड लें, ये भी दोनों सूत्रों में इक्वल आएगा। ये भी हमारे पास दोनों सूत्रों में इक्वल, तो हम यहाँ पे बेटा लिखेंगे इसका जब हम लेस देन इज इक्वल RE को खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास लेस देन इज इक्वल Z1 एंड प्लस Z2 एंड होल के ऊपर आएगा इसका मोड। यहाँ पे लिख दिया Z1 इसके ऊपर भी स्केल एंड प्लस यहाँ पे Z2 इसके ऊपर भी स्केल एंड प्लस 2 इंटू ये Z1 एंड Z2 बार एंड होल, इधर भी हमने इसका मोड ले लिया। जब इसका मोड आप बेटा अलग अलग करके लिख देंगे लेस देन इज इक्वल है Z1 एंड प्लस Z2 होल के ऊपर बेटा आ गया इसका स्केल। यहाँ पे आप लिखेंगे Z1 इसके ऊपर भी स्केल एंड प्लस Z2 इस होल के ऊपर भी स्केल प्लस 2 इंटू यहाँ पे Z1 दो मल्टीप्लाई हो रही थी, Z1 का मोड अलग से लिख दिया है, Z2 जो बात है इसका मोड अलग से। अब इसको यहाँ पे बता दें यहाँ पे Z1 ये इक्वल होगा यहाँ पे Z2 एंड इसके ऊपर सॉरी Z1 इसके ऊपर बात कि अगर आप Z1 का मोड लें या Z1 बार का मोड लेंगे तो आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं आता। तो यहाँ पे Z2 बार लिखा हुआ है तो हम इसकी जगह पे Z2 यूज कर सकते हैं। Z1 एंड प्लस Z2 होल के ऊपर बेटा इसका स्केल लेस देन इज इक्वल आएगा Z1 इसका भी स्केल एंड प्लस Z2 इसके ऊपर भी स्केल एंड प्लस 2 इंटू ये आएगा Z1 इसका मोड एंड ये आ गया Z2 एंड इसके ऊपर भी आ गया इसका मोड। अब ए का स्केल प्लस बी का स्केल प्लस दो फार्मूले का पहली रकम जरा दूसरी रकम को होल का स्केल लिख सकते हैं। Z1 एंड प्लस Z2 होल के ऊपर स्केल यहाँ पे लेस देन इज इक्वल Z1 इसके ऊपर भी मोड एंड प्लस ये Z2 इसका मोड एंड होल का बेटा आएगा इसका स्केल। स्केल रूट ऑन बोथ साइड दोनों तरफ जब इसका जजर लेंगे तो ये स्केल खत्म हो जाएगा Z1 एंड प्लस Z2 होल का मोड यहाँ पे लेस देन इज इक्वल Z1 का मोड एंड प्लस क्या आएगा Z2 एंड इसके भी आ गया इसका मोड। तो हमारे पास इसकी जो राइट हैंड साइड थी मिड हैंड साइड हमारे पास लिखा Z1 प्लस Z2 ये लेस देन इज इक्वल है Z1 मोड एंड Z2 मोड के, तो ये इसके इक्वल। तो हमने पहले साबित किया था कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये लेस देन इज इक्वल है मिड हैंड साइड के।
अब इसकी मिड हैंड साइड जो है वो लेस देन इज इक्वल है इसके राइट हैंड साइड के। प्रूफ साबित हुआ। यहाँ पे हम लिख देंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड वो हमारे पास लेस देन इज इक्वल इसकी मिड हैंड साइड एंड लेस देन इस साइड एक दूसरे के लेस है।